हर हर महादेव दोस्तों, आज हम शिव पुराण के महत्व के दूसरे अध्याय के बारे में जानेंगे। इसका नाम है शिव पुराण के श्रवण से देवराजों को शिवलोक की प्राप्ति तथा चंचुला का पाप से भय एवं संसार से वैराग्य। तो आइए महादेव का नाम लेकर इस कथा का आरंभ करते हैं। तो आज हमें सूत जी एक कथा सुनाने वाले हैं और इस कथा को सुनने मात्र से हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इसे हम अपने जीवन में भी उतार सकते हैं। इसीलिए इस कथा को प्रेम से सुनिएगा और पूरा सुनिएगा। कभी भी कथा सुनते हुए बीच में से छोड़कर नहीं जाना चाहिए। सूत जी कहते हैं कि जो मनुष्य पाप कर्म करते हैं उनके लिए भी शिव पुराण बहुत ही फलदायी है। सूत जी कहते हैं कि जो भी मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, छल, दुराचारी में दिन रात डूबा रहता है, ऐसे मनुष्य ने को भी ये इस कथा को सुनकर शिवलोक की प्राप्ति होती है और पुण्य का भागीदार बन जाता है। तो चलिए कथा का आरंभ करते हैं। बहुत समय की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो कि पूजा अर्चना नहीं करता था, ना ही कोई भी धार्मिक कार्य करता था, ना ही भगवान में विश्वास ही रखता था। हमेशा ही दूसरों को ठगने में रुचि रखता था और किसी को भी मार पीट कर उसका धन हड़प लेता था। कभी भी अपने धन को किसी भी धर्म के कार्य में नहीं लगाता था और हमेशा वैश्यावृत्ति में लिप्त रहता था। एक दिन वो देवयोग से घूमते घूमते प्रयागराज पहुंच गया और वहां पे उसने एक शिवालय देखा। वहां पे उसने देखा कि वहां पे बहुत ही ऋषि मुनि सब एकत्रित हुए थे और वहां पे जाने के बाद उसे ज्वर हो गया और वहीं पे वह बैठा ही रह गया। ज्वर होने के कारण वह बहुत ही कमजोर महसूस कर रहा था, जिसके कारण वह उठने बैठने में असमर्थ था। इसी वजह से वह वहां पे बैठा हुआ था और उस स्थान पे ऋषिगण कथा का पाठ कर रहे थे। वहीं पे वो बैठा हुआ था और कथा को सुनता रहा। निरंतर ऋषिगण शिव पुराण का पाठ करते और वो वहां पे बैठा हुआ सुनते रहता। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और उसके बाद ही उसकी इस पीड़ा से मृत्यु हो गई। जैसे ही उसकी मृत्यु हुई वैसे ही यमराज के दूत आ गए और उसे बलपूर्वक हाथ पांव बांधकर घसीटते हुए अपने साथ लेते जा रहे थे। वैसे ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आ गए। उनके गौर अंग कपूर के समान उज्जवल थे। उनके हाथ त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे और संपूर्ण अंग में विभूति यानी भस्म लगी हुई थी और रुद्राक्ष की माला उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। वो यमपुरी गए और उन यम के दूतों को मार पीट कर और उन्हें डरा कर उस ब्राह्मण को छुड़वाकर अपने साथ ले आए और अत्यधिक अद्भुत और चमत्कारी विमान में बैठाकर जैसे ही शिव के जो दूत हैं वो उन्हें ले जाने लगे, यह सुनकर यमपुरी में भारी कोलाहल मच गया और इसकी आवाज़ सुनकर जो यमराज है वह अपने महल से बाहर आए। उन्होंने जैसे ही शिव के दूतों को देखा, उनको प्रणाम किया और उनको प्रणाम करने के बाद उनका बहुत ही अच्छी तरह से स्वागत किया। यमराज ने उन शिवदूतों से कुछ भी नहीं पूछा, उल्टा उन्होंने उनको नमन करके उनकी पूजा अर्चना करके उनकी विदाई की। तत्पश्चात वह ब्राह्मण को लेकर कैलाश आए और उन्होंने कैलाश पे जाकर भगवान शिव के सामने उनको सौंप दिया। भक्तों, ये थी देवराज की कथा, जो कि इस शिव पुराण को सिर्फ सुनने मात्र से ही सारे बंधनों से मुक्त हो गया, सारे संकटों से दूर हो गया, सारे पाप उसके कट गए और अंत में जाकर उसने भगवान शिव के कैलाश धाम की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, देखा आपने, शिव पुराण को सिर्फ सुनने मात्र से ही इतना लाभदायक है, इतनी फलदायी है। इसीलिए इस शिव पुराण की कथा को हमेशा सुनना चाहिए और इसको सुनने से केवल सिर्फ हमारा ही कल्याण नहीं होगा, अगर आप इसको अपने परिवार को सुनाते हो तो उनका भी कल्याण होगा। तो दोस्तों, कल हम चंचुला की कथा को सुनेंगे, उसका भी वर्णन सूत जी ने बहुत ही अच्छे से किया है, तो उससे भी हमें जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए अध्याय में।
तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।